ओम। कल हमने वैशेषिक दर्शन के 7वें अध्याय से प्रथम आने के 11 सूत्र तक का पाठ किया था और 11वें सूत्र से पहले शिष्य की ये जिज्ञासा थी कि महत वस्तु में अणु महत दोनों प्रकार का ज्ञान और व्यवहार लोक में देखा जाता है, फिर इनमें विपरीतता कैसे जानी जाए। और ऋषि ने उसका समाधान करते हुए ये कहा था कि अणु महदिति तस्मिन् विशेष भावात् विशेषाभावाच्च, कि किसी भी वस्तु का लोक में जो अणु और महत होना देखा जाता है उसमें स्थिति ये है कि कोई वस्तु किसी वस्तु से छोटी है इसलिए उस रूप में उसको अणु कह दिया, और कोई वस्तु किसी वस्तु से बड़ी है इस रूप में उसको महत कह दिया। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो वो समस्त वस्तुएं जिनके बारे में व्यवहारिक रूप से ऐसे अणु और महत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वो सब महत परिमाण ही हैं, क्योंकि अणु परिमाण वस्तु इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती है। इसलिए इसको यहाँ प्रत्यक्ष होती हुई वस्तुओं को ही महत के भी भिन्न भिन्न परिमाणों के रूप में समझना चाहिए। जैसे तरबूज, संतरा और नींबू। तो तरबूज को अगर आप देखेंगे तो वो नींबू और संतरा दोनों से बड़ा है। संतरा जो है वो तरबूज से छोटा है और नींबू से बड़ा है, और नींबू जो है वो तरबूज से भी छोटा है और संतरे से भी छोटा है। लेकिन ये तीनों के तीनों हैं महत परिमाण ही। एक में थोड़ा अंश है, एक में अधिक अंश है, लेकिन ये तीनों ही महत परिमाण हैं। यदि वास्तव में ये अणु परिमाण होंगे तो इनका इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होना संभव ही नहीं है। ये व्यवहारिक दृष्टि से किसी को बड़ा और किसी को छोटा बताने के लिए यहाँ पर अणु महत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। शास्त्रीय दृष्टि से उसको अणु इस रूप में नहीं समझना चाहिए जिसको शास्त्र में अणु परिमाण कहा गया, अर्थात जो परमाणु, आत्मा और मन की स्थिति अणु परिमाण बताई गई है उस रूप में इसको नहीं समझना चाहिए। आगे बढ़ते हुए फिर शिष्य जिज्ञासा करता है कि ऐसे स्थलों में अणु व्यवहार को भाक्त क्यों समझना चाहिए। तो उसका सूत्रकार ने समाधान किया, एक कालत्वात्, एक काल में होने के कारण से, यानी एक वस्तु में तथा एक काल में अणु महत व्यवहार व ज्ञान लोक में होता है, देखा जाता है। अणु और महत परस्पर विरोधी परिमाण हैं। एक आश्रय में दोनों का एक कालिक यथार्थ ज्ञान व व्यवहार संभव नहीं। इसलिए जो रत्ती, आंवला और बेल आदि में महत परिमाण के कारण विद्यमान होने से उनमें महत परिमाण का ज्ञान और व्यवहार है वो यथार्थ है, तथा अणुत्व का जो ज्ञान व व्यवहार है वो भाक्त है। तो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट किया गया कि एक दूसरे से छोटा होने के कारण से उनको अणु परिमाण यानी छोटा कह दिया गया। वहां पर अणु का अर्थ क्या है? छोटा होना। अणु का अर्थ वहां यथार्थ में अणु परिमाण होना नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो उसका महत होना है वो यथार्थ में है, और जो अणु होना है वो भाक्त है, अर्थात उसको केवल संज्ञा दी गई है, वास्तव में वो नहीं है। और इसी प्रकार को और ज्यादा स्पष्ट करते हुए कहा कि दृष्टांताच, दृष्टांत से भी यही सिद्ध होता है, लोक में यह प्रसिद्ध है, शुक्ल तंतुओं से शुक्ल पट उत्पन्न होता है, कृष्ण नहीं। इसी प्रकार महत कारणों से महत द्रव्य उत्पन्न हो सकता है, अणु नहीं। रत्तक, आंवलक, बिल्व आदि का आरंभ महत अवयवों से होता है, इसलिए इनमें महत प्रतीति व व्यवहार मुख्य तथा अणु व्यवहार गौण है। जो अणु है वह महत और जो महत है वह अणु नहीं हो सकता। एक प्रकार के गुणों वाले द्रव्यों में तरतम व्यवहार परस्पर अपेक्षा से हुआ करता है। खजूर से
दाख अधिक मधुर है, यानी जो खजूर है उससे अंगूर ज्यादा मीठा होता है। शंख से स्फटिक अधिक शुक्ल है, और जो स्फटिक मणि है वो शंख की अपेक्षा अधिक सफेद दिखाई देती है। यही स्थिति परिमाण के विषय में भी है, यानी ये आपेक्षिक हैं। अपेक्षाकृत छोटा परिमाण, अपेक्षाकृत बड़ा परिमाण, इसके कारण से उसको अणु या महत ऐसा कहा जाता है। लेकिन वास्तव में ये जो शास्त्रीय अणु की परिभाषा है वो परिमाण नहीं है, और यह परिमाण अणु है, यह परिमाण महत है, ऐसा लोक व्यवहार में इनको कहा जाता है। इससे यह ज्ञात होता है कि अणु में अणु और महत में अन्य महत परिमाण रहता है। यहाँ सूत्रकार ने समझाया, अणुत्व महत्व योर अणुत्व महत्वाभावः कर्म गुणैर्व्याख्यातः। अणुत्व महत्वयोः, अणु और महत परिमाणों में अणुत्व महत्वाभावः, अणु अन्य अणु और महत परिमाण का अभाव है। यह तथ्य कर्म गुणैः, कर्म और गुणों द्वारा व्याख्यातः कह दिया गया। कर्म अथवा गुण में कोई गुण नहीं रहता, गुण सदा द्रव्याश्रित रहता है, कर्माश्रित अथवा गुणाश्रित नहीं रहता। तो हमने पहले अध्याय में जब गुण के, द्रव्य के और कर्म के लक्षण पढ़े थे, उस समय में यह बतलाया गया था कि गुण कहाँ रहता है, द्रव्याश्रयी, और कर्म कहाँ रहता है, वो भी द्रव्याश्रयी। ये दोनों कहाँ रहते हैं, द्रव्य में आश्रित रहते हैं। यानी कोई भी गुण जो है वो कर्म में और कर्म गुण में आश्रित नहीं रहता। इन दोनों का जो आश्रय है वो क्या है, द्रव्य है। जब कहा जाता है कि द्वयोणुक परिमाण की अपेक्षा परमाणु का परिमाण अणु है, तंतु के परिमाण से पट का परिमाण महान है, अथवा बिल्व से आंवला अणु और आंवले से बिल्व महत है, इस लोक व्यवहार में आपाततः ऐसा प्रतीत होता है जैसे अणु परिमाण में और अणु परिमाण तथा महत परिमाण में अन्य महत परिमाण का कथन किया जा रहा हो। जो एक आश्रय के परिमाण को दूसरे आश्रय के परिमाण से भिन्न और व्यवच्छिन्न करता है, वस्तुतः यह केवल व्यवहार की एक रीति मात्र है, यानी कहने का ढंग है। अणु का अर्थ होता है छोटा, और एक अणु परिमाण जिसको शास्त्रीय दृष्टि से कहा गया है वो अणु परिमाण का अर्थ होता है कि इंद्रियातीत, जो इंद्रियों के द्वारा अनुभव न किया जा सके। अब यहाँ व्यवहार में जब हम किसी चीज को छोटा और बड़ा कहने लगते हैं तो उसके लिए हम इन शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं कि भाई ये तरबूज के सामने नींबू जो है वो अणु प्रमाण है, तरबूज के सामने जो अंगूर है वो अणु प्रमाण है, और अंगूर के सामने जो तरबूज है वो महत प्रमाण है, या अंगूर के सामने आंवला है, संतरा है, या जितने भी उससे बड़े फल हैं आकार की दृष्टि से, वो महत प्रमाण है। लेकिन वास्तव में तो ये सारे के सारे ही महत परिमाण के अंतर्गत ही आते हैं। इनमें से उस दृष्टि में कोई भी अणु परिमाण नहीं है। वास्तव में ये केवल कहने की एक रीति है कि जो छोटा है उसको अणु कह दिया और जो बड़ा है उसको महत कह दिया। फिर शिष्य जिज्ञासा करता है कि गुणों में गुण अथवा कर्मों में कर्म नहीं रहते, ऐसा क्यों होता है। अभी जो पिछले सूत्र में बतलाया गया था और पहले अध्याय में भी ये समझाया गया था कि गुण और कर्म दोनों द्रव्य में आश्रित रहते हैं, तो उसी को लेकर के यहाँ पर प्रश्न किया कि गुणों में गुण और कर्मों में कर्म क्यों नहीं रहते। तो सूत्रकार बतलाते हैं, कर्म भी कर्माणि गुणैश्च गुणा व्याख्याता। कर्मों से कर्म और गुणों से गुण कहे गए। ये कहा गया कि गुणों में गुण तथा कर्मों में कर्म नहीं रहते, परंतु लोक व्यवहार में देखा जाता है कि ये महान शब्द है, यह अल्प शब्द है, ये दो शब्द हैं, ये एक शब्द है इत्यादि। तो शब्द गुण है, उसमें महत्व अल्पत्व आदि का होना तथा एकत्व द्वित्व आदि संख्या का होना उक्त व्यवहार से स्पष्ट होता है। महत्व संख्या आदि गुण है। इस विषय में सूत्रकार ने कहा, गुण गुणाश्रित तथा कर्म कर्माश्रित नहीं होते। तो प्रस्तुत की सूत्र व्याख्या के लिए विवृतिकार ने
सुझाव दिया कि सूत्र के कर्माणी पद के पहले शून्यानी पद का तथा गुणा पद के पहले शून्या पद का अध्याहार कर लेना चाहिए, तब सूत्र का अर्थ स्पष्ट होगा। यानी कर्म भी शून्यानि कर्माणि गुणैश्च शून्या गुणाः, कर्म कर्मों से शून्य रहित और गुण गुणों से शून्य रहित होते हैं। ये व्याख्यान प्रथम कर दिया गया। इस कारण लोक व्यवहार में ऐसे प्रयोग जिनसे गुण में गुण की अथवा कर्म में कर्म की प्रतीति हो रही है वो केवल औपचारिक हैं, भाक्त हैं। यानी अब आप देखिए कि ये प्रश्न किया गया कि गुण में गुण क्यों नहीं रहता, और उसके लिए हेतु क्या दिया गया कि हम व्यवहार में ऐसा देखते हैं कि इस बॉल का एक रंग है। अब एक रंग है मतलब बहुत सारी बॉल होती हैं जिनपे कई रंग होते हैं, रंग बिरंगी पट्टियां होती हैं, और कुछ बॉल होते हैं जो एक रंग के होते हैं, प्लेन होते हैं। जब ये कहा गया कि एक रंग है तो एक मतलब संख्या, तो संख्या भी गुण है, और रंग अर्थात उसका जो रंग है, वर्ण है, वो भी एक गुण है। तो इन दोनों की दृष्टि से ये कहने का प्रयास किया गया कि यहाँ तो एक गुण में दूसरा गुण आश्रित हो गया, लेकिन वास्तव में ये जो व्यवहार है ये केवल औपचारिक व्यवहार है। वहां गुण में गुण आश्रित नहीं हो रहा है, बल्कि वो उसके साथ में संयुक्त हो रहा है कि एक और रंग, ये दो जो गुण हो गए, यानी संख्या और रंग का जो दो गुण हैं वो साथ साथ वहां पर उपस्थित हैं। ऐसा कहना उचित नहीं है कि यहाँ गुण के आश्रित दूसरा गुण हो गया। इसी प्रकार से कर्म, अब जैसे हमारी जो पृथ्वी है वो घूमते हुए चल रही है। अब यहाँ पे दो गतियां हो गई, एक तो घूम रही है और दूसरी अपनी परिधि पर चल रही है। तो यहाँ पर क्या ऐसा कहा जा सकता है कि एक कर्म में दो कर्म हो गए? नहीं, वास्तव में जो उसका रोटेशनल मूवमेंट है वो एक कर्म है, और जो उसका सर्कुलेटरी मूवमेंट है वो दूसरा कर्म है, और ये दोनों ही कर्म जो हैं वो साथ साथ हो रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी एक दूसरे के आश्रित नहीं है। यानी न तो घूमने की वजह से चल रही है और ना ही चलने की वजह से घूम रही है, उसका घूमना अलग है और चलना अलग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऋषि ये समझा रहे हैं कि जो कर्म है वो कर्म के आश्रित नहीं रहता, द्रव्य के आश्रित रहता है, और जो गुण है वो भी गुण के आश्रित नहीं रहता, वो भी द्रव्य के ही आश्रित रहता है। अब फिर शिष्य आशंका करता है कि सब गुण कर्म अन्य गुण कर्मों में न रहें, पर अणुत्व महत्व गुण अन्य गुण कर्मों में रहते हैं, यह लोक व्यवहार से सिद्ध होता है। तो उसका सूत्रकार समाधान करते हुए कहते हैं, अणुत्व महत्वाभ्याम कर्म गुणाश्च व्याख्याता। अणुत्व और महत्व से कर्म तथा गुण भी कह दिए गए हैं। लोक में यह व्यवहार देखा जाता है कि ये कर्म महान है और यह कर्म अत्यल्प और सूक्ष्म है। अमुक व्यक्ति का ज्ञान महान है और अमुक व्यक्ति का अल्प है। ऐसे व्यवहार से प्रतीत होता है कि किन्हीं कर्म और गुणों में अणुत्व महत्व आश्रित रहते हैं। सूत्रकार ने बतलाया कि यह एक सामान्य सिद्धांत निश्चित व स्थापित कर दिया गया है कि गुण में गुण और कर्म में तथा कर्म में कर्म व गुण कभी आश्रित नहीं रह सकते। यानी गुण में कभी कर्म और गुण नहीं रहेंगे और कर्म में भी कभी कर्म और गुण आश्रित नहीं रहेंगे। गुण कर्म सदा द्रव्य में ही आश्रित रहते हैं, इसलिए अणुत्व महत्व परिमाण द्रव्य में आश्रित रह सकते हैं, गुण और कर्म में नहीं। लोक व्यवहार में जो ऐसा कहा जाता है वो सर्वथा औपचारिक ही है। जैसे किसी ने कोई छोटा काम किया, अब मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को अपने घर काम करने के लिए बुलाया और आपने उसको दिन में एक टारगेट दिया कि भाई हमारा ये घर का निर्माण कार्य चल रहा है, ये जो एक ठेली बालू नीचे पड़ी हुई है, रेती नीचे पड़ी हुई है, आपको दिन भर में ये रेती जो है वो छत पर पहुंचानी है ठोकर के। अब उसका काम क्या हो गया? नीचे से रेती को ऊपर लेकर के जाना।
लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण से वो उन 8-9 घंटे जो उसको काम करना था उसमें पूरी रेती नहीं पहुंचा पाया, आधी पहुंचा पाया या कम पहुंचा पाया, तो आप उसको क्या कहेंगे? अरे भाई तुमने तो थोड़ा सा काम किया, बहुत अल्प काम किया। अब कोई ये कहे कि अल्प जो है वो काम में हो गया, तो अल्प वहां काम में नहीं है। अल्प क्या है? बालू। बालू अल्प मात्रा में ऊपर पहुंचा है, रेतील अल्प मात्रा में ऊपर पहुंचा है। तो ये जो अल्पता और न्यूनता है वो द्रव्य में आश्रित है, कर्म में आश्रित नहीं है। काम तो उसने किया है, नीचे ऊपर गया, उसने ले जाकर के ढोने का काम तो किया है, उसमें अल्पता न्यूनता कुछ नहीं है। लेकिन जिस द्रव्य को हमने नीचे से ऊपर ले जाने के लिए या ऊपर से नीचे लाने के लिए उसको सुनिश्चित किया था, उस द्रव्य के आधार पर हम अल्पता अथवा न्यूनता या अधिकता का व्याख्यान वहां पर करते हैं। तो हम जब कहते हैं कि तुमने बहुत सारा पहुंचा दिया, अपेक्षा से अधिक पहुंचा दिया, तब भी हम उस द्रव्य के बारे में कह रहे होते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि जितना तुमसे कहा था उतना तुमने नहीं पहुंचाया, तब भी हम वहां द्रव्य के बारे में कह रहे होते हैं, वहां पर उसके कर्म के बारे में नहीं कह रहे। कोई ये तो नहीं कहता तुमने बहुत कम काम किया। बहुत कम काम का जो परिमाण है वो बहुत कम सामान की ढुलाई से है, या जिसकी अपेक्षा थी उस अपेक्षा के न होने के कारण से वहां कम और ज्यादा का व्याख्यान किया जा रहा है। तो इससे भी ये प्रकट होता है कि अल्पता और न्यूनता, अधिकता, ये सब जो है वो द्रव्य के आश्रित हैं, उसी के द्वारा इनका परिमाण देखा जाता है, इसका कर्म से लेना देना नहीं है। तो कर्म कभी भी कर्म और गुण के आश्रित नहीं होता, गुण कभी भी कर्म और गुण के आश्रित नहीं होता। ये कर्म और गुण दोनों जो हैं वो द्रव्य में ही आश्रित रहते हैं। ये बात यहाँ पर सिद्ध हो गई। यही व्यवस्था दीर्घत्व, ह्रस्वत्व परिमाण के विषय में अतिदेश द्वारा सूत्रकार ने निर्दिष्ट की है। एतेन दीर्घत्व ह्रस्वत्वे व्याख्याते, इसी प्रकार से छोटा होना और बड़ा होना, कम होना, ज्यादा होना, ये सब जो है वो द्रव्य के आश्रित है, ये कभी भी कर्म और गुण के आश्रित नहीं होते हैं। फिर आगे कहा, परिमाण के नित्यानित्य होने के विषय में सूत्रकार ने बतलाया, अनित्य अनित्यम, अनित्य द्रव्य में अनित्य परिमाण होता है। जो द्रव्य अनित्य हैं, अपने कारणों से उत्पन्न होते हैं, उनका नाश अवश्यम भावी है। द्रव्य का नाश होने पर उसमें आश्रित गुण जो परिमाण है उसका भी नाश हो जाता है। जैसे ये चश्मा 5 इंच का है, अब ये 5 इंच का चश्मा जब तक चश्मा है तब तक 5 इंच का है, जब ये चश्मा टूट फूट के नष्ट हो गया तो वो 5 इंच का जो परिमाण है वो भी समाप्त हो गया। तो इसके अंदर जो गुण है उसका भी द्रव्य के नाश के साथ में नाश हो जाता है। ये काला है, अब ये काला चश्मा क्यों है? क्योंकि चश्मा है इसलिए ये काला है, और अगर चश्मा ही खत्म हो जाएगा तो फिर काला क्या रह जाएगा? तो गुण अपने आप समाप्त हो जाएगा अगर द्रव्य समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो गुण है वो द्रव्य के ही आश्रित रहता है। और नित्य नित्यम, जो नित्य द्रव्य हैं उनमें रहने वाले जो गुण हैं वो नित्य रहते हैं। तो परमाणु में जो परमाणु परिमाण है वो नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। क्योंकि परमाणु का कभी नाश नहीं होता, इसलिए उस परमाणु का जो परिमाण है उसका भी कभी नाश नित्य नहीं होता। सर्वातिशायी अणु परिमाण वाला नित्य द्रव्य कौन है? तो सूत्रकार ने बतलाया, नित्यम परिमंडलम, नित्य है परिमंडल। वैशेषिक शास्त्र की परंपरा में परिमंडल पद परमाणु के लिए परिभाषित जैसा प्रसिद्ध है। यह पद परमाणु की नैसर्गिक परिस्थिति को परिलक्षित करता है। परमाणु सब ओर से मंडल यानी गोलाकार जैसा अथवा वर्तुलाकार होना चाहिए। वह अदृश्य है, इंद्रिय ग्राह्य है, कल्पना के आधार पर यह आकार संभावित किया गया है। इस प्रकार का परमाणु द्रव्य कार्य मात्र का मूल है तथा नित्य है। परिमंडल परमाणु में आश्रित परिमाण को पारिमांडल्य कहा जाता है। इन पदों से यह ध्वनित होता है कि दीर्घत्व ह्रस्वत्व परिमाण कहीं भी नित्य नहीं होते, ये परिमाण अनित्य द्रव्यों में ही संभव है। वर्तुलाकार परमाणु में दीर्घत्व की कल्पना असंभव है, परिमंडल का ह्रस्व होना भी संभव नहीं। ह्रस्व दीर्घ परस्पर अपेक्षा से समिधा तथा इक्षुदंड आदि अभिलक्षित होते हैं।
ऐसे सभी द्रव्य अनित्य होते हैं तथा अनित्य महत परिमाण में आश्रय है। द्रव्य की विशिष्ट रचना के कारण महत द्रव्य को दीर्घ अथवा ह्रस्व कह दिया जाता है। यह व्यवहार केवल अनित्य द्रव्य में संभव है। फलतः नित्य परमाणु ऐसा द्रव्य है जहां सर्वातिशायी अणु परिमाण आश्रित रहता है। तो यहाँ परिमाण के नित्य होने के विषय में ये प्रश्न किया गया कि भाई ये जो परिमंडलम शब्द है, परिमंडल का अर्थ होता है वर्तुलाकार, गोलाकार। तो हम ये देखते हैं संसार में कि संसार में जो सबसे छोटी रचनाएं हैं और सबसे बड़ी रचनाएं, उनका जो आकार है वो कैसा है? गोलाकार या वर्तुलाकार, अंडाकार है। कोई भी ऐसी नहीं दिखाई देती कि वो षटकोण वाली हो या त्रिकोण वाली हो। इस तरह की रचनाएं संसार में दिखाई नहीं देती। जो बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं, जैसे हम पृथ्वी की कक्षा के बारे में कहें तो दीर्घ वृत्ताकार अर्थात अंडाकार हम जिसको कह सकते हैं। सूर्य को हम देखें, जितने भी हमारे ग्रह हैं, पृथ्वी से लेकर चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शनि इत्यादि, इन सबके जो आकार है वो कैसे हैं? गोलाकार है। इसी प्रकार से जो छोटे की तरफ हम चलते जाते हैं तो अणु परमाणु आदि के जो आकार हैं वो भी कैसे देखने को मिलते हैं हमको? बहुत ही सूक्ष्म और गोलाकार देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस परमाणु की यहाँ बात की जा रही है वो परमाणु कैसा है? इंद्रियातीत है, उसको इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर एक अनुमान किया गया है कि चूंकि हम संसार में सूक्ष्मता की और दीर्घता की ओर बढ़ते हुए जब भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि आकार अंततः गोलाकार ही हो जाता है या वर्तुलाकार ही हो जाता है। तो उस दृष्टि से यहाँ पर यह कल्पना की गई है कि परमाणु का भी जो आकार होगा वो कैसा होगा? गोलाकार होगा। परंतु ये बात निश्चित कर दी गई कि इसका जो परिमाण है वो अणु परिमाण है और अणु परिमाण को इसमें सुनिश्चित कर दिया गया। परिमाण के आधार पर अदृश्य अप्रत्यक्ष परमाणु के अस्तित्व को कैसे स्वीकार किया जाए, ये शंका यहाँ पर की गई। तो सूत्रकार ने बतलाया, अविद्या च विद्या लिंगम, अविद्या और विद्या में लिंग है। अर्थात सूत्र के अविद्या पद में विद्या पदांश की सिद्धि जिस धातु से की जाती है उसके अनेक अर्थ हैं। वेद धातु 4 अर्थों में प्रयुक्त होता है: ज्ञान, लाभ, सत्ता और विचारना। यानी वेद शब्द या विद्या शब्द जिस विद धातु से बने हैं तो उसके लिए क्या है? विद ज्ञाने, विद लाभे, विद सत्तायाम और विद विचारणे। ये इसके 4 अर्थ हैं। जैसे यज्ञ शब्द यज्ञ धातु से बनता है तो उसके क्या अर्थ हैं? यज्ञ शब्द में यज्ञ धातु के अर्थ हैं देव पूजा, संगतिकरण और दान। इसी प्रकार से जो विद धातु है उस विद धातु के जिससे विद्या शब्द बनता है उसके 4 अर्थ हैं: ज्ञान, लाभ, सत्ता और विचारना। पहला और अंतिम अर्थ लगभग समान है। ज्ञान और जो विचारना है वो समान है, लाभ और सत्ता अर्थ भिन्न है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इन्होंने कहा कि असंभव और विद्या पद का संभव यहाँ पर अर्थ किया गया। व्याख्याकार का कहना है कि कोई द्रव्य परमाणु रहित हो यह असंभव है। सरसों, आंवला, बेल फल इत्यादि द्रव्यों में आपेक्षिक अणु महत परिमाण का व्यवहार होता है, परंतु वस्तुतः ये सभी द्रव्य महत परिमाण वाले हैं। इनमें अणु व्यवहार आपेक्षिक दृष्टि से कहा जाता है। व्यवहार की यह आपेक्षिक स्थिति स्पष्ट करती है कि अणु परिमाण सर्वातिशायी रूप में कहीं अवश्य माना जाना चाहिए। ऐसा परिमाण जिससे छोटा परिमाण और कोई संभव न हो। इस प्रकार परिमाण रहित द्रव्य की असंभावना सर्वातिशायी अणु परिमाण के आश्रय परमाणु द्रव्य के अस्तित्व में लिंग है, लक्षण है। तो यहाँ पर यह कहा गया कि जब हम व्यवहार में भी देखते हैं कि कोई चीज छोटी है तो उसको अणु कह दिया, कोई चीज बड़ी है तो उसको महत कह दिया, तो यहाँ आपेक्षिक दृष्टि से हम उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए इस बात की पुष्टि कर रहे होते हैं, इस बात की कल्पना अपने मन में कर रहे होते हैं कि जो छोटा है वो अणु है, जो बड़ा है वो महत है। तो अब इसी में जब हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि और छोटा करते चले गए और छोटा करते चले गए और छोटे से छोटे कण की अवस्था में जब हम पहुंच जाते हैं जिसका फर्दर कोई
विभाजन नहीं किया जा सकता, उस अवस्था में पहुंचने पर भी उसका कुछ आकार तो मानना ही पड़ेगा। तो वो परिमाण जिसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता, आगे और उसका खंडन नहीं किया जा सकता, उसको शास्त्र ने अणु परिमाण कहा है और परमाणु के नाम से पुकारा है। तो अणु परिमाण वाली चीज कौन सी है? आत्मा अणु परिमाण है, मन अणु परिमाण है, और परमाणु जो है वो या द्वैणुक जो है वो अणु परिमाण है। और ये इंद्रियातीत हैं, इनको आंख से देखा नहीं जा सकता, कान से इनको सुना नहीं जा सकता, जीभ से इनको चखा नहीं जा सकता, स्पर्श इसका किया नहीं जा सकता, और इनको सूंघा भी नहीं जा सकता है। तो ये सब इंद्रियातीत होने के कारण से अणु परिमाण है। अन्य प्राय सभी व्याख्याकारों ने विद्या पद को ज्ञानार्थक यानी विद धातु से सिद्ध माना है। उनका कहना है सरसों, आंवला, बेल आदि दृश्य पदार्थों में जो अणु प्रतीति अथवा व्यवहार होता है वो यथार्थ नहीं है, अर्थात प्रमा नहीं है, अप्रमा है, अविद्या है। इसलिए यह औपचारिक अथवा भाक्त कहा जा सकता है। अप्रमा अथवा भाक्त प्रत्यय मुख्य प्रत्यय के बिना संभव नहीं होता। यदि सरसों, आंवला आदि में आपेक्षिक होने से अणु प्रत्यय अप्रमा अथवा भाक्त है, तो अणु प्रत्यय कहीं मुख्य अथवा प्रमारूप अवश्य होना चाहिए। सर्वातिशायी मुख्य अणु प्रतीति का आश्रय अदृश्य भी परमाणु द्रव्य इस प्रकार सिद्ध होता है। गुणाश्रय द्रव्य के रूप में सर्वातिशायी अणु परिमाण वाला द्रव्य परमाणु है। इसी रूप में क्योंकि आगे उसका विभाजन संभव नहीं, इसलिए अपनी परिस्थिति में वह नित्य है तथा दृश्य जगत का मूल उपादान है। उसमें समवेत परिमाण भी नित्य ही होगा। तो जो परमाणु है उसका जो परिमाण है उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। जब उसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता तो जैसे परमाणु नित्य है, इसी प्रकार से उसका जो परिमाण है वो भी नित्य होगा। तो यहाँ पर परिमाण गुण की नित्यता और अनित्यता को बतलाते हुए ऋषि ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जितने भी पदार्थ परमाणुओं के, द्वैणुकों के और त्रसरेणुओं के यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के समायोजन से, जुड़ने से बनते हैं, उनमें संयोग होने के कारण से विभाग भी संभव है और इसलिए वो अनित्य हैं। और वो पदार्थ अनित्य हैं, इसलिए उनके अंदर जो परिमाण है वो भी अनित्य है। लेकिन परमाणु चूंकि नित्य पदार्थ है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता और इसके कारण से उसमें रहने वाला जो परिमाण है वो भी नित्य है, उसको हम अनित्य नहीं कह सकते। फिर जिज्ञासा की कि सर्वातिशायी अणु परिमाण के समान सर्वातिशायी महत् परिमाण का आश्रय द्रव्य कौन सा है? तो ऋषि बतलाते हैं विभवान महान आकाशस तथा चात्मा। विभवात विभव से, महान सर्वातिशायी महत् परिमाण वाला आकाश आकाश है तथा वैसा आत्मा है। सूत्र का विभव पद वैशेषिक शास्त्र में पारिभाषिक जैसा है। इसका अर्थ है एक काल में समस्त मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग होना। जिस द्रव्य का सब मूर्त द्रव्यों के साथ में संयोग रहता है वो महत् परिमाण वाला द्रव्य है। ऐसा द्रव्य आकाश है और वैसा आत्मा है। लोक तथा शास्त्र में अन्यत्र विभव अथवा वैभव पद का अर्थ धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, शक्ति, क्षमता आदि हैं। इसके लिए विविध साहित्य द्रष्टव्य हैं। लेकिन यहाँ आत्मा पद का जो अर्थ है वो जीवात्मा किया गया है, जो प्रत्येक शरीर में भिन्न रहता है। आत्मा अनंत है, शरीर अगणित है। एक चींटी या दीमक के भिट्टे में इन आत्माओं की संख्या अगणित रहती है। फिर सर्वत्र का क्या कहना? इन समस्त आत्माओं को विभु सर्वत्र व्यापक मानना सामंजस्य पूर्ण नहीं होता, पर ऐसा मानने वालों ने इसकी सिद्धि में एकमात्र युक्ति प्रस्तुत की है कि सर्गादि काल में जगत रचना के लिए अदृष्टवद आत्म संयोग से परमाणु में क्रिया का होना। आदि काल में जब जगत की रचना होने लगती है तब सर्वप्रथम जगत के मूल उपादान कारण परमाणुओं में क्रिया होती है। तब परमाणु एक दूसरे से संयोग होकर जगत बनता है। ज्ञातव्य है कि परमाणुओं में इस क्रिया का कारण क्या है? बताया गया अदृष्टवद आत्म संयोग।
अतीत सृष्टि में जीवात्माओं द्वारा अनुष्ठित शुभाशुभ कर्मों से अर्जित धर्म अधर्म आत्माओं में संवेद रहते हैं, उन्हीं धर्माधर्म का नाम अदृष्ट है। अदृष्ट वाले आत्माओं का परमाणुओं के साथ संयोग परमाणुओं में सर्वोन्मुख क्रियाओं को उत्पन्न कर देता है। सर्ग रचना का क्रम अति विस्तृत प्रदेशों में चालू रहता है, वहां सर्वत्र अदृष्ट वाले आत्माओं का परमाणुओं से संयोग होना चाहिए। यह स्थिति आत्माओं को व्यापक माने बिना संभव नहीं, अतः समस्त जीवात्माओं का विभू होना आवश्यक है। अब यहाँ पर जो अन्य आचार्यों ने व्याख्या की है उसको बतलाते हुए ऋषि कह रहे हैं, यहाँ पर ऋषि का कहना है कि जो विभवान महान आकाशस तथा च आत्मा, विभू द्रव्य कौन से हैं, तो उसमें एक आकाश है और दूसरा आत्मा। लेकिन यहाँ पर कुछ व्याख्याकारों ने माना है आत्मा को जीवात्मा के रूप में, लेकिन ऋषि इसको ग्रहण करते हैं परमात्मा, क्योंकि जीवात्मा जो है वो परिच्छिन्न है, हर शरीर के अंदर अलग आत्मा है, इसलिए उसको व्यापक मानना संभव नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने आत्मा शब्द से परमात्मा का ग्रहण किया है, और परमात्मा का ग्रहण करते हुए वो कहते हैं कि जैसे इस सृष्टि के आरंभ में अणुओं के या जो प्रकृति के मूल परमाणु थे, उन परमाणुओं में जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ वो जीवात्माओं के कारण से नहीं बल्कि परमात्मा की प्रेरणा से होता है। क्योंकि अगर जीवात्माओं की प्रेरणा से होता तो सर्वत्र एक जैसी गति उत्पन्न नहीं होती। सर्वत्र एक जैसी गति इस बात को प्रमाणित करती है कि ये गति परमात्मा की प्रेरणा से उत्पन्न होती है, और जीवात्मा चूंकि परिच्छिन्न है, एक देशीय है, इसलिए वो एक ही स्थान में गति उत्पन्न कर सकता है, उसके द्वारा सब स्थानों में गति का उत्पन्न होना संभव नहीं है। इसके बाद आगे कहा कि आकाश आदि के विपरीत मन के परिमाण का यहाँ पर निर्देश करते हुए सूत्रकार कहते हैं तद अभावात अणु मनः, उसके अभाव से अणु है मन। सूत्र का तत् सर्वनाम पद गत सूत्र में पठित व्यवभात हेतु पद का परामर्श करता है, यानी विभव के अभाव से अर्थात समस्त मूर्त द्रव्यों के साथ एक काल में मन का संयोग न होने से मन क्या है, अणु परिमाण है। तो यहाँ पर हमने एक बात समझी कि वहां पर जिस आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया वो किसके लिए, जीवात्मा के लिए नहीं है, परमात्मा के लिए है। जिस प्रकार से आत्मा जो है, जीवात्मा जो है वो परिच्छिन्न है, विभू नहीं है, उसी प्रकार से मन भी क्या है, परिच्छिन्न है, वो विभू नहीं है, और मन भी अणु परिमाण वाला है, वो महत् परिमाण वाला नहीं है। सूत्रों की इस रचना में जीवात्मा का अणुभाव कैसे उद्भासित होता है ये विचारणीय है। तो यहाँ पर सूत्रकार कहते हैं विभवान महाकान काशः तथा चात्मा तद भावाद अणु मनः, विभवान महानाकाशः तथा चात्मा तद भावाद अणु मनः, यानी पूर्व सूत्र के साथ संबंध परमात्मा की सर्वव्यापकता का प्रतिपादक है, अगले सूत्र के साथ संबंध जीवात्मा की अणुता को प्रकट करता है। इस अर्थ में तथा पद भिन्नता का द्योतक है, यानी तथा आत्मा और जीवात्मा यानी तद्भावात विभव के न होने से अणु है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि आकाश, काल, दिशा, काल और दिशा को अलग से इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि काल और दिशा जो है वो आकाश में ही आश्रित रहते हैं। तो आकाश जो है वो क्या है, विभू द्रव्य है, और आकाश के साथ साथ परमात्मा भी जो क्या है वो क्या है, विभू द्रव्य है। लेकिन आत्मा और मन यानी जीवात्मा और मन जो है वो क्या है, अणु परिमाण है, वो विभू नहीं है। इसके बाद आगे कहा गुणैर्दिक् व्याख्याता, गुणों के द्वारा दिशा द्रव्य यानी जो, जैसे मैंने अभी कहा कि आकाश जिस प्रकार से क्या है, विभू है, व्यापक है, इसी प्रकार से दिशाएं भी व्यापक हैं। एक काल में सर्वत्र दैशिक परत्व अपरत्व आदि गुणों की प्रतीति होने से दिशा द्रव्य महत् परिमाण वाला है, यह सिद्ध होता है। और फिर आगे कहा कारणे काल, कारण में काल भी व्याख्यात समझना चाहिए। तो लिंग विपर्यय के साथ गत सूत्र से व्याख्यात पद का यहाँ अनुवर्तन है,
यह इससे छोटा है, ये बड़ा है, ये 2 वर्ष का है, ये 4 वर्ष का है। ये सारी जो बातें हैं ये भी इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि काल भी जो है वो कैसा है, व्यापक है, विभू परिमाण वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गुणों की व्याख्या करते हुए ऋषि ने ये बतलाया कि कौन अणु परिमाण वाले हैं, कौन महत् परिमाण वाले हैं, और उसमें ये स्पष्ट हुआ कि आकाश, काल, दिशा और परमात्मा, ये 4 द्रव्य जो हैं वो विभू परिमाण वाले हैं, अर्थात व्यापक हैं। इनकी सत्ता हर स्थान पर है। और मन और आत्मा ये क्या है, अणु परिमाण वाले हैं। परमाणु और द्वयणुक ये अणु परिमाण वाले हैं। और त्रसरेणु से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं ये सब के सब महत् परिमाण वाले हैं। तो यहाँ पर संख्या, परिमाण आदि इन गुणों की व्याख्या की गई है। रूप, रस, गंध और स्पर्श आदि की व्याख्या की गई है। और इसी के साथ में ये 7वें अध्याय का प्रथम मान्यक समाप्त होता है। तो आज की चर्चा को हम यहीं तक सीमित रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।